पापा के बीमार हो गए, इसके पापा की आंत फाट के और आंत फाटने के लिए दूसरी आंत गली हुई है पापा जी के लिए। मैंने तो मजदूरी करके और तगारी ठाके धोता है। पापा जी का ऑपरेशन बना हुआ है, पूरे एक बिलान की आंत गली हुई है अंदर दूसरी। और अभी भी जा है तो भाई कोई फेरी पर जा है तो थोड़ा घना लिया हुआ जन अभी भी खा लिया तो खा लिया, नहीं तो कोई टाइम तो भूखा भी सकता। बिजली विभाग साहब आया ढूंढना चार के आई दिए ना अशोक जी? हाँ यही दिया साहब, अशोक जी दिए ना? अशोक जी साहब दिया। अपनी जेब दिएंगे? आपकी जेब से दिया साहब, रोकड़ी दे के जा रहा है। ठीक। ये भीजता बारिश में, ऐसे कहता मम्मी बारिश में भीज रहे हैं हम, कॉपी किताब भीजते के करा, तो इसको एक छत्ता ले आके दिया तो भी छत्ते के तले बैठ के करता। फिर ये कहता मम्मी लाइट नहीं है तो रात के टाइम में मैं कैसे आँख लिखूँ, तो कोई पड़ोसी आग बैटरी चार्ज करके लिया था, मोल लिया बैटरी भी इसने चार्ज करके लिया था वह बैटरी। सारा भाई ने राम राम, मैं सुनील ते देख रहे हो किसान फोक्स चैनल। दोस्तों आज आप पूछ रहे हैं केड के माए जो कानबेलिया की बस्ती है बड़े, तो पूछने को कारण यो है कि एक लड़को है जो 10वीं कमाए ने बढ़िया नंबर ही 94%। तो हाँ बबलू, मेरा नाम बबलू नाथ है, मैं कानबिलिया बस्ती केड से मैं रहता हूँ, कानबिलिया परिवार से बिलोंग करता हूँ। और मैंने अपनी जो प्रारंभिक शिक्षा है वो राजकीय प्राथमिक विद्यालय कानबिलिया बस्ती केड से की है, जहाँ पर द्वारका जी गुरु जी हैं और ये सुभाष जी गुरु जी हैं, अरुण कुमार सहल जी हैं, अशरफ जी, उन्होंने मेरी हर तरफ से सहयोग दिया और मुझे 5वीं तक पढ़ाया। और जब भी मेरे समस्या आई मेरी हर तरफ से सहयोग किया और मुझे फिर 6ठी क्लास में आगे की शिक्षा के लिए श्री केडिया राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालय उसमें एडमिशन दिलाया। फिर एडमिशन लेने के बाद वहाँ पर मैंने पढ़ाई की, तो उन शिक्षकों का यहाँ तक कि वहाँ की चपरासी ने मेरी हर जो सहयोग मुमकिन हुआ उन्होंने किया, आर्थिक रूप से सहयोग किया, किताबें ड्रेस सब कुछ दिया, जिस कारण आज मैं इस मुकाम पर पहुंचा हूं। मैं अपनी सफलता का श्रेय अपने माता पिता और समस्त गुरुजनों को देना चाहता हूं और भारत सरकार से यही आग्रह करना चाहता हूं कि मेरी जो भी मुमकिन हो मेरी मदद की जाए, जिससे कि मैं आगे IAS की तैयारी कर सकूं। और मैं IAS बनना चाहता हूं और वो भी इसी डिस्ट्रिक्ट का बनना चाहता हूं और भारतीय सरकार को प्रशासनिक सेवा प्रदान करना चाहता हूं। और मेरी यही इच्छा है कि जो सरकार है वो मेरी हर तरफ से मदद कर सके, जिससे मैं अपना सपना पूरा कर सकूं। 9वीं में कितना नंबर बने? 9वीं के अंदर मेरे 87.17 है और 10वीं में? और 10वीं में मेरे 94% है। कोई में 100 भी आगे? 100 तो 8th का तो प्रमोट किए हुए थे। हाँ। और 9th में पेपर दिया तब 87.17 आए और 10th के अंदर 94 है। और मैं यही कहता हूँ कि अगर सरकार मेरी मदद करेगी तो मैं 12th के अंदर भी 100 का टारगेट रखूँगा। जी बहुत अच्छी बात है। अभी का घर ही जठिया आप पूछ रहे हाँ, तो देख सको अरे बिजली को खम्भो जरूर है लेकिन इनके लाइट को नहीं है। दूसरी उरे या एक छपरी जरूर है लेकिन इनके ऊपर पानी को नहीं, कोई कपड़ा ढक रहा है। दूसरो पानी की व्यवस्था यहाँ के कने। और तीसरो जठे खाना दानो बनावे जो रसोई आपा बोला मैंने, वो एक आंको एक यो चूल्हो है। तो ई साबू एर है आंको रहन सहन है। और जो गर्मिया का माइन आपा कूलर AC जो लगाया कर हम आके या है, तो एक बीच बीच का माइन छनछनो कर रखा है। ऊपर 2 पेड़ ही और पूरे यो एक AC सिस्टम बन रहा है। तो दोपहर का रहन को यो है। दूसरो अगर नीचे आपा नजर करा तो जड़े लोग बाग जो का तगड़ा फरसा का मायन रहे बैठे जो चीकनी माटी और गोबर का लेप जो आंगनों लगाया जा है भी तरीका काफ़ी दूर का मायन यो कच्चो आंगनों जमा रखो है। और जट्ठे रात बिताओ है बा जगह यह है कि ऊपर तिरपाल गाल रखो है, चारों मेर पानी है, वो एक छोटो चूल्हो है। अगर बरसात आओ तो भीतर ये इस हाबू पूरा खानो दानो बना सके हैं। और क्या घर बार अंदरू इस हाबू है। दूसरो वो जो कम यो जो आपा जकम गुस्सा एक भीतरी एक गेट लगा के और दूसरो एक छपरो और बना रखो है। जकम आपा देख सका कि वो आके 2 टंकी पड़ी जकम कोई नाज नूज रखे। तो इस हिसाब की जगह में रह के और बच्चों इतना नंबर ले बच्चा ने खुद पढ़ाओ ताकि वो अपनी मर्जी में पढ़तो पढ़ाता साहब। बच्चे ने तो मर्जी भी किया पढ़ता। बच्चा 3 भाई और 3 बच्चा है। हाँ। तो पहले तो ये छोटा है तो फिर थोड़ा होशियार है तो भीजता करता है, थोड़ा स्कूल में भी गालिया साहब। फिर इनका पापा जाता कोई दाना मांग के लेता, मैं इनका कोई देखभाल करती है, रोता जाता है, इसने गाल खाती स्कूल में। फिर पास आ जाता ये तो कोई कहता मम्मी भूख लगती है तो होता तो टेम पे बना देता, नहीं दलिया बना खुला देता इसको। और फिर पढ़ता कुछ मास्टर का सिजोग ले गया तो ये पढ़ता 5वीं में पास आ गया। 8 जना मास्टर के बोर्ड की परीक्षा दे रहा हूँ जना। बोर्ड की परीक्षा के जना गुरु जी मुझको मारे तो सीट को थाने बेरो में किया दे रहा हूँ। तो मैं मास्टर ने ले जा परीक्षा दिलाई।
बाद गमाने ने केड़ में गाल दिया तो अठे भी आया तो मैं हमारी कुछ भी टाइम पास करी भू काट के 30 काट के बीज के भी ये बीजता बारिश में। ऐसे कहता मम्मी बारिश में बीज रहे हम कॉपी किताब बीजते क्या करा तो इसको एक छत्ता ले आके दिया तो भी छत्ते के तले बैठ के करता। फिर ये कहता मम्मी लाइट नहीं है तो रात के टाइम में मैं कैसे आँख लिखूँ। तो कोई पड़ोसी आग बैटरी चार्ज करके लिया था मोल लिया बैटरी भी इसने चार्ज करके लिया था वह बैटरी ड्रिस हो जाती ना कहता मम्मी अब कैसे फिर जाता दोनों माँ बेटू। कोई पड़ोसी आ घर बैठा रहता जना इसको पढ़ाया के लियाती। अब देख लो साहब जी या तो स्थिति अपन हमारी उम्मीद ही वह बिल्कुल मेरे बच्चों पूरी करी। अच्छा जी। और अब भी उम्मीद है हमारी तो साहब मेरे बच्चे की है कि जो इनकी मन की उम्मीद है वह पूरी हो जानी चाहिए। बस अभी मिलाओ मैं कि जो सिस्टर है अभी हूँ क्या नाम है तारो? माया बहन। बड़ी है कि छोटी हूँ? बुढ़ी ते भी पढ़े आगे थोड़ा बहुत? पहला तो फटा है साहब जी, कौन सी ताई? दूसरी तीसरी तय तो पढ़ेगा। अच्छा फिर शादी कर दी गई? नहीं वह छोड़ दी। पता है इसका पापा के बीमार हो गया इसके पापा की आंत फाट आंत फाट के और आंत यहाँ से फाटने के लेकर लिए यहाँ तक इसका दूसरी पापा आंत गली हुई है पापा जी की। अच्छा फिर को बस जब मैंने तो मजदूरी के लागे सब छोटी उम्र के मायने जना पापा जी के लिए तो कुछ बनाना पड़ता ना। इन छोटे छोटे इन बच्चों के लिए भी इन भाइयों के लिए भी इन्हें स्कूल के मायने भेजते और आगे लिए मैंने तो मजदूरी करके और तगारी ठाके धोता है। पापा जी का ऑपरेशन बना हुआ है पूरे एक बिलान की आंतें गली हुई है अंदर दूसरी। अच्छा अच्छा। जब पापा जी से तो कम से कम 1 साल तक कुछ भी काम नहीं हुआ और अभी भी जाए है तो भाई कोई फेरी पर जाए है तो थोड़ा घना लिया और जना भी खा लिया तो खा लिया नहीं तो कोई टाइम तो भूखा भी सो जाऊँ। दाना इसका पापा जाता दाना मांगने के लिए तो घर घर भीख मांगता तो 2 किलो 5 किलो हो जैसा लेकर आता है ले आता तो हमारा भाई अट्ठा पिसा केड में पिसाने का होता तो केड में नहीं तो हमारा 8 ही चाकी से पीस के दलिया राबड़ी करके 6 मांग के ले आती हूँ सब इसके साथ में 1 टीम दलिया बना के देती हूँ 1 टीम रोटी बना के देती हूँ। बस इनके लिए मैं तो ठीक हूँ। और ए बाणा है तो कोई तमाश वर्गा गेल कोई कांदा प्याज आता है तो कभी ऐसे कहती मम्मी मैं 100 रुपये लेंगे तो इसकी किताब बिना फाइल बनाने का तैयार करने का और डिमांड नोटिस का सारो खर्चो वो 3500 रुपया बताया मनीराम जी। 3500 रुपया मनीराम जी ने और साहब है बाबूजी ये दिया कभी है गरीब आदमी आखने पिसा को नहीं मैं दे रही हूँ। बिजली विभाग साहब आया झूठना चाल के आई दिए ना अशोक जी? हाँ यही दिया साहब। अशोक जी दिए ना? अशोक जी साहब दिया अपनी जेब दिएंगे? आपकी जेब से दिया साहब रोकड़ी दे के जा रहा है। ठीक। आज सुबह अखबार में मैंने पढ़ा कि एक कानमिल एलिया बस्ती में एक मेधावी छात्र है जिसके 94% आए हैं सेकेंडरी स्कूल में। उसमें ये लिखा हो गया था इसके लाइट के अभाव में इसके नंबर मतलब कम आए हैं थोड़े। तो मैंने इसका यहाँ का जायज़ा लिया इनकी स्थिति का देखा। इस कानमिल बस्ती में 15-20 घरों के कनेक्शन नहीं है। इन सब लोगों को मैंने प्रेरित किया और इनका जो डिमांड नोटिस है इनके जो फादर का वो मैंने भरने का संकल्प लिया। मैंने लाइनमैन को इनका जो डिमांड की राशि है वो दे दी है। इसके 7 दिन में इनका घरेलू कनेक्शन दे दिया जाएगा। तो बाकी जो भरे बचे हुए लोग हैं इनको सबको कनेक्शन दे दिया जाएगा। तो सर सरकार में कोई आए की सुविधा कौन की? क्योंकि आज जो रकम है आज थे खुद तारा जेब लगा रहा हो तो आया को कोई सरकार में कौन की कि भाई? ये 2018 में स्कीम आई थी दीनदयाल योजना आई थी उसमें 500 रुपये हम कनेक्शन दिए थे हमने। और उस योजना में झुंझुनू जिले में करीब 30,000 कनेक्शन हुए थे। उस टाइम में यहाँ एक्शन था उस टाइम इनको कनेक्शन के लिए कहा भी दिया गया था। कुछ कनेक्शन हो गए कुछ बाकी रह गए थे। अभी भारत सरकार में राजस्थान सरकार में अभी कोई स्कीम नहीं है। जो मिनिमम मांग पत्र है वो इनको जमा कराना होता है। ते देख सको कि आज जो लड़को है विकी कामयाबी के पीछे आज विकी गुवाड़ी के मायने बहुत सा लोग आ रहे बधाई देने के लिए। प्राइवेट स्कूल में पढ़ना चाहे तो प्राइवेट में पढ़े। हमारे से जो गांव की तरफ से जो मदद होगी पूरी मदद करांगा कि यो सरकारी में पढ़ना चाहे तो स्कूल की तरफ से पूरी मदद मिलेगी, गांव की तरफ से भी पूरी मदद मिलेगी। जो भी की आर्थिक सहायता है वो आर्थिक सहायता भी करी जाएगी। और विशेष ध्यान रखो जागो गांव की तरफ से कि इस बच्चा ने कोई भी प्रकार की कमी महसूस नहीं हुए जिससे इसकी आने वाली प्रोग्रेस कोई प्रकार से रुक सके। मैं निश्चित रूप से या तने विश्वास दिलाऊँ हूँ कि यो आने वाले बच्चों आने वाले टाइम में यो बच्चों ये उदयपुर वाटी को नाम रोशन करोगो, इस जिला को नाम रोशन करोगो। धन्यवाद। जो कानवेलिया जाती है सबसे ज्यादा पाली में पाई जा है और इकट्ठा आया ही के साबू रहे बसासत करिए बातचीत भी आप हूँ करशा। हाँ जी सर नमस्कार। नमस्कार। क्या नाम बताओ आपनो? मेरू नाम हीरानाथ है साहब। हीरानाथ कौन सी जगह आके बसासत हो रही है? पहली साहब यहाँ डेरा बंदू रिया करता गधा के ऊपर लाद्या करता और घुमा फिरी करबो करता। आज ई गांव हार तर के दूसरे गांव पर से दूसरे गांव यहाँ घुमा फिरी करा करता। अच्छा अच्छा। और देखो मांगता खाता पेट गुजारो करता।
हाँ फिर पेट बस मांगता खाता, पेट पालन करता बस, और टाबरा टूबरा कोई ध्यान कौन रखता। अच्छा अच्छा। भाई एक जगह बैठता, आत को नहीं कोई चीज की बसासत, आत को नहीं ही जना टाबरा को पढ़ाई लिखाई को मान की के चीज पढ़ाई लिखाई हुआ है। कै टाबर ही आपने? टाबर 6 है साहब। 6 ही। कै बाई कै बाया ही? 3 तो बाई है, बड़ी बाई है, और 3 ही बाया है। जमू एक तो दामाद जी हाँ बिचली बाई का तो वो तो एक्सपायर हुआ, बाई मेरे खने एक भी छोटी बच्ची है मेरे खने ही रहे साहब। अच्छा, एक शादीशुदा है? 2 शादीशुदा है, और एक की शादी तो भी करोड़ी पे एक बच्ची हुई, और बटे हुआ दामाद जी एक्सपायर होगा, 1 साल होगी, 1.5 साल होगी जान। अच्छा जी। तो उरे बच्चा के 1 साल होगी? उरे देखो बसासत हमारा बूढ़िया की है साहब। बसासत बूढ़िया की है, तो बूढ़िया तो यही हाँ कब जठ डेरा लगा लेता, बैठी पड़े रहता। और बन यो भी ध्यान को नहीं हो कि भाई के चीज भाई आपा ने के चाहे को, आपा ने कोई चीज की जरूरत को नहीं, आपा बैठा तो अपन कोई छेड़े तो हाथ को नहीं, और आपा आपनो लवा हर खावा कोई प्रॉब्लम को नहीं। अब कागजा की भी जरूरत पड़ा है, आजकल कोई भी चीज की जरूरत पड़ा है, तमाशती बताओ है भाई, कागजा की भी जरूरत पड़ा है भाई, जठे जगह है भी को पटो भी होना चाहिए भाई, बैठे पानी की व्यवस्था भी होनी चाहिए, लाइट की व्यवस्था भी होनी चाहिए। लाइट की व्यवस्था की तो बेरो पड़वा लाग गो भाई, पानी की व्यवस्था को तो पानी तो सबसे पहले चाहिए। और अब लाइट की व्यवस्था की है जरूरत पड़वा लाग गई भाई, यह बच्चा है 3 भाई है, 3 पढ़ा है, यो पढ़ा है अब 10वीं के मायने यो हो रहा है, इससे छोटो है वो 7वीं की पेपर दियो है। अच्छा, उरे के 1 साल होगी रहता? उरे तो सब मैंने कम से कम नहीं तो भी 25 साल 20-25 साल 20-25 साल होगी। अच्छा जी। तो ये तो हाँ जो बबलू है बिका पापा जी।